ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 70 वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वस्का। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। किरण गोपाल वस्का जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किरण गोपाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को स्वीकृति दे दी है। इस तरह का निर्णय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा निर्णय है जो हमारे देश के जो बदलती डेमोग्राफी है इसको नजर में रखते हुए ये एक आयु का वर्ग है जो सबसे ज्यादा बीमारी या क्रॉनिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। और ये भी इसमें समस्या है कि एक परिवार में, और मुख्य रूप से अगर गरीब परिवार में अगर किसी की बात आई कि इनका ट्रीटमेंट कराना है, इनको अस्पताल ले जाना है, संभवतः एक चॉइस है कि जो लिमिटेड पैसा है उसको किस पे स्पेंड करें, या युवा अगर उनके घर में है तो उनके ऊपर खर्च किया जाए या फिर बुजुर्गों में। तो आयतर हमने देखा है कि ये सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय के कारण अब किसी भी परिवार में कोई भी परिवार का सदस्य या परिवार का मुखिया इनको ये सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि अगर मैंने ये पैसे मेरे बुजुर्ग पे खर्च कर दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, या फिर ये पैसा मैं कहाँ किस तरह से मैं स्पेंड करूं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है एक ऐसे आयु वर्ग के लिए जो एक तरफ से बीमारों से ग्रस्त भी हैं, उनकी बीमारी की खर्चा काफी ज्यादा भी होता है आमतौर पे अगर युवा से कंपेयर करने पे, बट ये संसाधन के कमी होने के कारण कई बार इनका इलाज या तो चूक जाता है या फिर डिले हो जाता है, जिसके वजह से इनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। तो इस समस्या को कवर करते हुए एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी इस डिसीजन को देखा जा सकता है। कहा गया है कि इस योजना में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा, क्योंकि वे सभी वरिष्ठ नागरिक चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित होंगे। तो भारतीय सामाजिक ताने बाने में इसकी क्या उपयोगिता है? आजकल हमारे परिवार जो पहले हुआ करते थे, जो जॉइंट फैमिली जिसमें कहते थे कि दादा दादी, नाना नानी और सभी भाई बहन और सब एक साथ रहते थे, आजकल वो न्यूक्लियराइज हो गया है। छोटे छोटे परिवार अपने माता पिता को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग या तो गांव में रह जाते हैं या अकेले रह जाते हैं, या कई बार किसी का सहारा न होने के कारण किसी ओल्ड एज होम में उनको रहना पड़ता है, उनका स्वास्थ्य का देखभाल और उनके मुख्य रूप से कोई इलाज हो जिसमें कोई सर्जरी है, जैसे घुटने की सर्जरी है या फिर कैटरैक्ट की सर्जरी है, किसी तरह का इस तरह का कॉम्प्लिकेशन है, तो इस तरह की सर्जरी कराना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय होता है उनके लिए। दूसरा, ये एक ऐसा आयु वर्ग है जिसकी जो वित्तीय संसाधन अर्न करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाता है। ये कई बार रिटायरीज हैं या फिर बिल्कुल ही कोई अगर उनके काम करने की क्षमता ना होने के कारण काम भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास वित्तीय संसाधन भी नहीं हो पाते हैं जिसके वो काम कर सके। उसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि 70 साल के ऊपर के महिलाओं में से करीब 60% विधवाएं हैं, मतलब उनके पास किसी भी तरह का सपोर्ट जो है वो नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयु वर्ग है। और आप ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 49%, लगभग आधा जो बेनिफिशियरी है और आधे जो भी अभी तक इलाज हुए हैं वो महिलाओं के हुए हैं। तो इस निर्णय से 70 साल के या उसके ऊपर के जो महिलाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनके लिए भी एक कवर मिलता है। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि और ये आयु वर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा बीमारियों का भी, क्रॉनिक डिसीजेस का भी होने का प्रचलन ज्यादा है। तो इन सबको देखते हुए जो अभी इंडियन पॉपुलेशन की डेमोग्राफी चेंज है या फैमिली चेंजेस जो आ रही हैं, और फ्यूचर में जिस तरह से और डेमोग्राफी चेंज होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही अहम निर्णय है और अहम स्कीम है। किरण गोपाल जी, एक आम प्रश्न जो हर किसी के मन में अब आएगा वो ये होगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्रियान्वयन कैसा होगा, किस तरह से वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे
उन्हें इसके लिए क्या करना होगा, पंजीकरण कैसे कराएंगे और आवश्यक दस्तावेज उनके पास क्या क्या उपलब्ध होने चाहिए, ये सारे सवाल उठेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी कल इसका अनुमोदन किया है और इसको किस तरह से आम जन के पास ले जाए और मुख्य रूप से जो वरिष्ठ नागरिक हैं 70 साल के ऊपर उनके पास ले जाए, इसके लिए अलग अलग योजनाएं हम बना रहे हैं। इसमें जैसे सिंपल चीज जैसा कि आप किसी कॉल सेंटर में एक मिस्ड कॉल दें और वापस आपके कॉल करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आके कोई आपका कार्ड बनाए। आयुष्मान कार्ड जो है आप एक हमारी वेबसाइट है उसमें भी जाके कर सकते हैं या आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो इससे कई सारे जो युवा हैं या जो स्मार्टफोन यूज करने वाले जो लोग हैं अपने घर के बुजुर्गों के लिए या अपने आस पड़ोस के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बना सकते हैं। किसी गांव में जो वहां के जो एक्टिव युवा होते हैं या कोई ऐसा ग्रुप होता है वो अपने गांव के लोगों को इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें इसकी जो योग्यता है सबसे पहले यही है कि आप 70 साल या उसके अधिक हो, पूरा उम्र आपका हो। तो ये आधार जो नंबर है, आधार से हम eKYC करते हैं और वहां से जो ईयर ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ आता है उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि ये 70 साल के ऊपर है कि नहीं, तब उनका कार्ड बनता है। इसके अलावा लार्ज स्केल में IEC कैंपेन करना और जगह जगह पर सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लोकल कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम ये इन्फॉर्मेशन अभी और पहुंचाएंगे। इसका एक विस्तृत IEC प्लान हम बना रहे हैं जिसको मंत्रालय में भी इसको रिव्यू कर रहे हैं एंड जब इसका क्रियान्वयन शुरू होगा तो उसमें यह इंश्योर करेंगे कि लोकल लेवल पे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, अब हमारी आशा दीदी है, ANM है, इनके माध्यम से भी हम इंश्योर करेंगे कि घर घर पहुंच के वहां पे जानकारी लेके उनके कार्ड अगर बनना है तो बना सके। तो इस तरह से हर संभव जरिया का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हो, इन सभी को इस उपयोग करते हुए हम ये इंश्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी पता हो और उनके पास ये कार्ड बनाने का एक आसान माध्यम भी उनके पास उपलब्ध हो। इसमें CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनका भी लाभ उठाया जा सकता है? बिल्कुल, CSC ऑलरेडी हमारे भागीदार हैं जिसमें ऑलरेडी जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो कार्ड हैं ये बन रहे हैं और उसी जगह पे ये 70 वर्ष के आयु के अधिक उम्र के जो लाभार्थी हैं इनके भी कार्ड बनाए जा सकेंगे। किरण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये योजना उन बुजुर्गों को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी जिनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है? बिल्कुल, ये योजना मुख्य रूप से सभी को कवर करने के लिए है, लेकिन ऐसे बुजुर्ग जिनके पास किसी तरह का जमा पूंजी नहीं है उनके लिए बहुत ही अहम योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो पहले से कवर्ड फैमिलीज थे उनको तो लाभ मिल रहा था, लेकिन ये एडिशनल टॉपअप कवर के वजह से उनको जो बीमारी का इलाज लेने का जो प्रावधान है वो बेहतर हो गया है। और ऐसे परिवार जो पहले से कवर नहीं हुए थे उन परिवारों के लिए ये एक ऐसा नया कवर है जिसके माध्यम से ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि कोई अगर मुझे प्राइवेट इंश्योरेंस उस उम्र में लेना है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलते हैं, एक वेटिंग पीरियड होता है, आपके पहले से जो बीमारियां हैं उनका एक्सक्लूजन होता है या कहते हैं कि पहले 6 महीना या 1 साल तक उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस योजना में इस तरह का कोई बंधन नहीं होगा, जिस दिन से कार्ड बनेगा उस दिन से इसमें ट्रीटमेंट ले सकेंगे। तो ऐसे आयु जो वर्ग है जिनके पास जमा पूंजी की कमी हो या जमा पूंजी नहीं हो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम योजना होगा। किरण गोपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो 70 वर्ष से या फिर उससे अधिक आयु वर्ग के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और पहले से ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS या फिर पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS या फिर आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो क्या वे भी इसके लिए अलग से इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसे 70 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिक जो किसी भी तरह का केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र पोषित या राज्य वित्त पोषित योजना के अंतर्गत अगर लाभ प्राप्त कर रहे हो तो उन्हें ये चुनना होगा कि ये वो उस योजना का लाभ लेना चाहेंगे या ABPMJY में जुड़ना चाहेंगे। और ये निर्णय वन टाइम निर्णय होगा, या तो उसमें रह सकते हैं या इस योजना में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं या प्राइवेट इंश्योरेंस अगर उन्होंने ले रखा है तो दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ESI के बेनिफिशियरी और प्राइवेट इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं ये दोनों वो प्राइवेट इंश्योरेंस का भी लाभ ले सकते हैं और PMJY का भी लाभ ले सकते हैं। किरण गोपाल जी, यदि एक ही परिवार में कई वरिष्ठ नागरिक हो यानी कि एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, तो उन्हें कवरेज किस तरह से दिया जाएगा इस योजना के तहत? ये
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक परिवार आधारित योजना है। तो इसमें अगर एक परिवार में एक से अधिक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो ये 5 लाख कंबाइंड साझा कवर होगा। तो एक परिवार में 2 हैं तो उन दोनों का मिला के 5 लाख का कवर होगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितने सदस्य होंगे। जितने सदस्य होंगे, जो प्रायोरिटी में जिनको ट्रीटमेंट लेना होगा वो ले रहे हैं। और प्रति साल 5 वर्ष का कंबाइंड पूरे परिवार के जो 70 वर्ष से अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका कंबाइंड कवर होगा ये। किरण गोपाल जी, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण देखते हैं। मैं इस योजना से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, लगभग 6 वर्ष इसके पूरे होने वाले हैं। तो शुरुआत से अभी तक इसकी जर्नी कैसी रही? कितना लोग हमारे देश के लाभान्वित हुए हैं इस योजना से? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पायनियरिंग योजना है जो विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है। 2018 सितंबर 23 को ये योजना प्रारंभ की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इस 23 तारीख को हम 6 साल पूर्ण करने वाले हैं। और इन 6 सालों में ये हर्ष का विषय है कि लगभग 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन इसमें उपचार दिए गए हैं। इससे जो नागरिकों का जो खुद का अगर खर्च करना होता तो उनका लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनका जो बचत हुई है। इसमें मुख्य रूप से ये भी देखने को मिलता है कि ये योजना जेंडर न्यूट्रल है। इसमें महिलाओं का भी पूरे जो 7 करोड़ से अधिक जो जितने भी इलाज हुए हैं उनमें से 49% लगभग आधा महिलाओं ने इलाज लिया है। तो इस योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी बेस है, करीब 55 करोड़ बेनिफिशियरी को हम पहुंच पाए हैं, लाभार्थियों को हम पहुंच पाए हैं और इतने ट्रीटमेंट है उनको हम दे पाए हैं। अगर आप देखेंगे प्रतिदिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 60 से 75 हजार इलाज किए जाते हैं प्रतिदिन। तो प्रति मिनट हम इतने लोगों को कर रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 70 साल उससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अभी एक्सपेंशन किया गया है, इससे हम अपेक्षा करते हैं कि और लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ 70 साल से उससे अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको और लाभ मिलेगा। तो इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन और नए ग्रुप्स को जोड़ रहे हैं और उनको उसमें हम लाभ दे पा रहे हैं। तो इस तरह लगभग इन 6 सालों में मेरे ख्याल से हम लगभग हर गांव में हम पहुंच चुके हैं और हर जगह पे हम इसका लाभ ले रहे हैं। पूरे देश में लगभग 29,000 अस्पतालों में जो हमारे साथ एम्पैनल्ड है उसमें हम ये लाभ दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा प्रतिदिन 70-75 हजार लोग इसमें लाभ ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो लगभग हर गांव को छू रहा है। वाकई ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लीव नो वन बिहाइंड, इस पंक्ति को इस योजना के मूल में रखा गया है और अभी तक के जो आपने आंकड़े बताए वाकई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफलता के बारे में क्या कहते हैं आप इसकी? लीव नो वन बिहाइंड ये एक मूल मंत्र है जो हमें मिला है और इस योजना के अंतर्गत ये हमारा पूरा प्रयास रहा है कि ये इंश्योर करें कि किसी को भी हम इस योजना से वंचित न रखें, जो मुख्य रूप से जो बॉटम 40% आय के वर्ग है। और अब इस योजना के अंतर्गत जो बुजुर्ग 70 साल या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं इनको भी हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से दूरस्थ इलाकों में और जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में और इवन शहरी क्षेत्रों में भी जो स्लम्स में रहते हैं उनमें भी पहुंच के हर एक को ये जानकारी और इस योजना का लाभ देना और आयुष्मान कार्ड उनके हाथ में देना। देखिए, आयुष्मान कार्ड एक ऐसा एक एम्पावरमेंट का चीज है कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई बड़ा निजी अस्पताल में जाने का प्रयास करता है तो उसके अंदर एक झिझक सी होती है कि मैं क्या बताऊंगा। लेकिन अगर उसके जेब में ये कार्ड है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना कार्ड दिखा सकते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हर एक के हाथ में हम ये आयुष्मान कार्ड हम पहुंचा सके जो लाभार्थी हैं उनके। किरण गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 70 वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वस्का। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।